Hello, my students. Today we will discuss about the rope splicing. It's your mind machinery experiment number 1. Okay, so let's start the discuss about the rope splicing. What is rope splicing? क्या होता है rope splicing? रोप स्प्लाइसिंग होता है दो रोप को विदाउट किसी एक्सटर्नल अटैचमेंट के, ठीक है, आमने सामने रख के उनके सिरे खोल के उनको जोड़ना है, स्प्लाइस करके उनको, ठीक है। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? रोप स्प्लाइसिंग इज इन नेटवर्क द फॉर्मिंग द सेमी एंड परमानेंट जॉइंट बिटवीन टू रोप, यानी इसका परमानेंट या सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। दो रोप को हम जॉइंट करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। लगभग सेमी परमानेंट मीन्स है लगभग जो रोप रहती है विदाउट जॉइंट की उसी के बराबर इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और टू पार्ट ऑफ द सम रोप पार्शियली अनट्विस्टेड एंड देन इंटरव्यूइंग देयर स्टैंड, ठीक है। यानी हम ट्विस्ट करके दो पार्ट को लेंगे, हम उनको ट्विस्ट करेंगे और एक दूसरे में बुनेंगे, इंटरव्यूइंग यानी एक दूसरे में बुन के हम रोप स्प्लाइसिंग इसमें बनाते हैं, ठीक है। स्प्लाइसिंग कैन बी यूज टू फॉर्म टू स्टॉपर एट द एंड ऑफ लाइन जॉइंट टू रोप्स, ठीक है। यानी कि दो रोप के जॉइंट्स को हम एक साथ मिलाकर हम जोड़ते हैं, तो इसको रोप स्प्लाइसिंग कहते हैं। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? 2 वायर रोप, कटर, स्मॉल आयरन रॉड, ठीक है। 2 वायर रोप की तो ज़रूरत पड़ेगी, भी दो रोप को जोड़ेंगे, ठीक है। कटर लगेगा, स्मॉल आयरन रॉड, एक स्मॉल छोटी सी आयरन की रॉड भी लगती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? फॉलोइंग प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट क्या है? टेक 2 वायर रोप इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने दो टुकड़े लेंगे वायर रोप के, ठीक है। और लगभग इसकी स्ट्रेंथ और यानी सेम लेंथ के लेंगे, है ना, और सेम डायमीटर का। केयरफुली कट द वायर, दोनों वायर को केयरफुली कट करेंगे, सामने का जो सिरा है। कट अल्टरनेट स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रोप सो दैट इट्स डाया विल बैलेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे? अल्टरनेट कट करेंगे, ठीक। कट अल्टरनेट स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ रहेंगे। अब इसमें कितने स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी किसी में 6 भी हो सकते हैं, किसी में 8 भी हो सकते हैं, सेम। तो हम इसको 1 बाई 1 यानी कि 1 किया, फिर इसके बाद थर्ड किया, पहले रोप का 1 किया तो दूसरे रोप का सेकंड करेंगे, फिर इसका पहले का 3 किया तो इसका 4 करेंगे। ऐसे अल्टरनेट हम उसको स्ट्रेंथ को हम कट करेंगे, यानी एक छोड़ देंगे और एक कटेंगे। कट द कोर ऑफ वायर रोप, अब वायर रोप की जो बीच की कोर है उसको भी कट कर देंगे। क्लीन ऑल द ऑयल, ग्रीस एंड अदर लुब्रिकेंट्स, अब ये कुछ अगर उसमें डस्टिंग है कुछ ऐसा है तो उसको हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ऑयल से, ग्रीस से उसको पूरी तरह क्लीन करेंगे, जिसमें उसमें कुछ वैसा ना हो, गंदा ना हो, ठीक है। लेज ऑल द स्ट्रेंथ टू द वन रोप टू अनदर, अब एक रोप को दूसरे सारे लेस जो हैं, स्ट्रैंड जो खुल गए हैं, उसको एक दूसरे के एक रोप से दूसरे रोप में उसको ले करेंगे, लपेटेंगे। व्हेन लैशिंग इज कम्प्लीटली देन इनर्ट स्टील rope at the end of the both side of wire rope, balance length of rope is the same at both side any rope, यानी कि जो इसका लैशिंग कंप्लीट हो गई, लैशिंग एक दूसरे में लपेटने के बाद, तो दोनों एंड के साइड वायर यानी एट द एंड ऑफ द बोथ साइड ऑफ वायर रोप बैलेंस लेंथ रोप इज सेम। अब चेक करके देखेंगे दोनों के एंड को कि दोनों में जो हमने स्प्लाइसिंग की है, ठीक है, जो स्ट्रैंड अपन ने ओपन की है वो दोनों बैलेंस हो, ठीक है। ज़्यादा ओपन ना हो कि किसी का बहुत ज़्यादा हमने ओपन कर दिया स्ट्रैंड और किसी का हम, तो दोनों को साइड बाई साइड रख के बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट ट्विस्टिंग द रोप विद द हेल्प ऑफ रोप इंसर्टेड ऑन द वायर रोप, अब दूसरे ट्विस्ट करेंगे एक दूसरे के वायर रोप को एक दूसरे में इंसर्ट करके। द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द इज डन अप टू लिमिट व्हेन रोप स्टार्ट रोटेशन, ठीक है। तब तक करेंगे जब तक कि रोटेट ना होने लगे, ठीक है। आफ्टर ट्विस्टिंग रिमेनिंग एंड्स आर केयरफुली कट, ट्विस्टिंग करने के बाद जो लास्ट का जो एंड बचता हुआ, ठीक है,
अगर बचा हुआ है, क्योंकि पूरी रोप तो होगी नहीं जितनी कटिंग रोप है, कुछ एंड बच जाएगा दोनों रोप का, तो उनको कट कर देंगे। जैसे फिगर में दिया हुआ है कुछ एंड सी, देखिए ये लास्ट के बच जा रहे हैं ये सी, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ये स्प्लाइसिंग हो जाएगी। अब ये देखते हैं क्या स्प्लाइसिंग का क्यों किया जाता है, क्या एडवांटेज है स्प्लाइसिंग के। दिस मेथड ऑफ रोप स्प्लाइसिंग इज़ रिलायबल, क्योंकि ये रिलायबल है। ठीक है, दिस वन ऑफ फास्टर मेथड ऑफ रोप अटैचिंग, ये एज़ कम्पेयर टू रोप कैपिंग और ये सब से ये फास्टर है। ठीक है, द मेथड कैन बी यूज इन प्लेस वेयर वायर रोप आर यूज। ठीक है, वायर रोप जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ पर हम इस मेथड को तुरंत में ऑन द स्पॉट हम एग्जीक्यूट करके इसको हम बना सकते हैं, रोप स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है, रोप स्प्लाइसिंग मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर होस्टिंग पर्पस, होस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगी। यानी किसी चीज़, यानी रोप में किसी चीज़ को लटकाना है, कुछ हैवी चीज़ को, तो उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस है, कभी रोप टूट गई तो हम, ठीक है, इसलिए हम इससे होस्टिंग नहीं करेंगे। होस्टिंग यानी कुछ भी मशीनरी को हम लिफ्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तब। दी मेथड ऑफ नॉट अलाउड फॉर हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। ठीक है, यानी एक जो पूरी रोप है विदाउट स्प्लाइसिंग वाली रोप से उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। ठीक है, दिस मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू स्किल्ड पर्सन। अब ये स्किल्ड पर्सन ही इसको रोप स्प्लाइसिंग कर सकता है। ठीक है, तो अपन को ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोप स्प्लाइसिंग। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्सपीरियंस असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोप स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब ये स्प्लाइस रोप कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वी यूज़ द स्प्लाइस रोप इन माइंस। ओके, थैंक यू।